तो पिछले एपिसोड में लिनडोंग और जूनपिंग के बीच में फाइट शुरू होने वाली थी, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग इनके मैच को देखने के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि दोनों ही देखने में बहुत ज्यादा पावरफुल भी लग रहे थे और इसके अलावा इनके बीच में 3 साल पहले की दुश्मनी भी होती है। वहीं दूसरी तरफ जूनपिंग भी अब लिनडोंग का सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और इसीलिए वो अपने तलवार को भी बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी तलवार बहुत ज्यादा पावरफुल लग रही थी। लेकिन अब लिनडोंग भी इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है और इसके बाद वो अपने बॉडी में किसी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जूनपिंग के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा भी था और इसीलिए वो बिना देरी किए इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जूनपिंग भी इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और इसीलिए वो इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है, जिसके वजह से लिनडोंग अपने अटैक से उसे कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन इसके बाद वो लिनडोंग का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है और फिर उससे कहता है कि मैंने 3 साल पहले तो केवल तुम्हें जख्मी करके छोड़ दिया था, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने बॉडी के अंदर किसी पावर को जनरेट करने लगता है, जिसे देख टैन्यू भी थोड़ा सा हैरान हो गया था, क्योंकि असल में यह चीज स्पेस बॉर्न सोल टेक्निक होती है, जिसके वजह से टैन्यू समझ गया था कि जूनपिंग भी काफी पावरफुल है और इसी के साथ उसे यकीन भी हो गया था कि वो लिनडोंग को बहुत ही आसानी से मार भी देगा। वहीं दूसरी तरफ जूनपिंग अपनी पावर का यूज करके लिनडोंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन यह देख लिनडोंग भी अब पहले से बहुत ज्यादा केयरफुल हो गया था और इसके बाद वो जूनपिंग के अटैक को रोकने की कोशिश भी करता है। लेकिन हम देखते हैं कि जूनपिंग का यह अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसके वजह से लिनडोंग इसके सामने जख्मी हो जाता है। लेकिन लिनडोंग अभी भी उसके सामने अपनी हार मानने के लिए रेडी नहीं था और फिर इसके तुरंत बाद ही वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए भी चला जाता है। लेकिन तभी जूनपिंग अपने स्पेस फीटल सोल की पावर का यूज करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से लिनडोंग इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से जूनपिंग इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेता है। इसके बाद वो लिनडोंग से कहता है कि तुम 3 साल पहले तो मुझे नहीं हरा पाए थे और इसके अलावा उसके दौरान मैंने तुम्हें बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी भी कर दिया था, लेकिन अगर इस बार मैंने अपने स्पेस पावर का यूज कर दिया तो फिर मुझे डर है कि तुम उसका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे और इसके अलावा इसमें बहुत ज्यादा चांस भी है कि तुम उसके सामने मारे भी जाओगे। लेकिन अब इसके इस बात को सुनकर लिनडोंग भी इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और इसके बाद वो जूनपिंग से कहता है कि अगर तुम्हारे पास में स्पेस पावर है तो क्या हुआ, और मैं भी देखता हूँ कि उसके बाद भी तुम मेरा क्या कर पाते हो। अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने किसी पावर का यूज करने लगा था, जिसके वजह से उसके बॉडी के ऊपर एक आर्मर आ जाती है और हम देखते हैं कि यह आर्मर पावरफुल भी नजर आ रही थी। लेकिन अब जूनपिंग ने लिनडोंग के सामने अपने स्पेस पावर का यूज करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि लिनडोंग इस बात से काफी परेशान हो गया था, क्योंकि इस वक्त उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ बाकी लोग भी इन दोनों के मैच को बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं और इसके अलावा अब ये लोग जूनपिंग के इस पावर को देख काफी हैरान भी होने लगे थे। तभी इसी बीच इसके कुछ देर के बाद वुहोंग को भी होश आ जाता है और जब उसे पता चलता है कि वो इतने समय के लिए बेहोश हो गया था, तब इस बात से उसे अपने ऊपर शर्मिंदगी भी महसूस होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंशिएंट सोल डिवीजन का चीफ इसके ऊपर हंसने लगा था और फिर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल सही समय पर जगे हो और इसीलिए अब तुम अपने सेकेंड स्टूडेंट को आखिरी बार देख सकते हो। अब इसके इस बात को सुनकर वुहोंग काफी परेशान हो गया था और इसके बाद वो लिनडोंग के फाइट को देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूनपिंग ने अपने किसी पावर का यूज करना शुरू कर दिया था, जिसके वजह से अब यह पूरी जगह भी कांपने लगी थी और इस बात से खुद अब लिनडोंग की हालत भी काफी खराब हो गई थी। इसके बाद जूनपिंग उससे कहता है कि अब तो तुम मेरे हाथों मरने वाले हो, जिसके वजह से तुम्हें अपने मौत का कोई भी अफसोस नहीं होगा, और फिर अपने स्टार एक्सटर्मिनेशन के पावर का यूज करके लिनडोंग के ऊपर अटैक भी कर देता है। अब इसके इस पावर को देख लिनडोंग की हालत भी काफी खराब हो गई थी, लेकिन इसके बाद भी वो इसके सामने अपनी हार नहीं मानना चाहता था और इसीलिए वो इसके अटैक को रोकने के लिए अपने किसी पावर का यूज कर देता है, जिसके वजह से अब इन दोनों के पावर के बीच में बहुत ही शानदार टक्कर होने लगती है और इसके अलावा अब इसमें से बहुत सारी पावर भी बाहर आने लगी थी। लेकिन इसके बाद हमें पता चलता है कि लिनडोंग का अटैक जूनपिंग के अटैक को नहीं रोक पाया था और इस तरह से जूनपिंग ने इस बार उसे बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी कर दिया होता है, जिसके कुछ समय के बाद लिनडोंग की बॉडी भी यहाँ से गायब हो जाती है। यह देख वुहोंग भी अब इस बात
बात से काफी दुखी हो गया था, लेकिन अब वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ लिंडोंग का साथी अब जूनपिंग के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा था और इसके बाद वो उससे कहता है कि तुम कोशिश करना कि तुमसे मेरा सामना ना हो, नहीं तो फिर मैं लिंडोंग के मौत का बदला लेने के लिए तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि इस बात से जूनपिंग के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जिसके बाद उसका चीफ उसे इस मैच का विनर अनाउंस कर देता है। और अब इस बात से उसके साथ वाले लोग भी काफी खुश होने लगे थे, क्योंकि उसने लिंडोंग को बहुत ही आसानी से हरा दिया था। इसके बाद वो भी तीसरे टेरेस के ऊपर आ जाता है, जहां पर पिछले मैच का विनर भी पहले से खड़ा होता है। वहीं अब अगले मैच में सिनी की बारी थी और इसीलिए उसका चीफ उससे कहता है कि तुम इसमें अच्छे से परफॉर्म करना, क्योंकि मैं अपने नाम को खराब होते हुए नहीं देखना चाहता। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिनी भी इसके लिए रेडी हो गई थी। अब इसका सामना चेंगाई नाम के स्टूडेंट से होने वाला था और इसीलिए उसका चीफ भी उसे इसमें बेस्ट तरीके से परफॉर्म करने के लिए कहता है। लेकिन इसी के साथ वो उससे यह भी कहता है कि अगर तुम उसके सामने नहीं टिक पाए तो फिर तुम तुरंत वहां से पीछे हट जाना। इसके बाद चेंगाई भी सिनी का सामना करने के लिए उसके सामने आ गया था और फिर वो उससे कहता है कि तुम क्या एडवाइस देना चाहती हो। तब इस पर सिनी उससे कहती है कि तुम बिना फाइट किए ही मेरे सामने हार मान जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरे सामने ज्यादा देर के लिए नहीं टिक पाओगे और इसीलिए मैं इस मैच में तुम्हें जख्मी होते हुए नहीं देखना चाहती। लेकिन चेंगाई उसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं था और फिर वो उससे कहता है कि मैं भी तुम्हें जख्मी होते हुए नहीं देखना चाहता, इसीलिए तुम्हें इसमें हार मान जाना चाहिए। लेकिन अब इसके इस बात को सुनकर सिनी इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी और फिर वो उससे कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या चीज अच्छी है। अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने किसी पावर का यूज करने लगी थी और इस तरह से वो चेंगाई के सामने बहुत ही तेज स्पीड से घूमने लगती है। लेकिन इसी के साथ अब उसने अपना बहुत सारा डुप्लीकेट भी क्रिएट कर लिया था और इसका यूज करके वो चेंगाई को चारों तरफ से घेर लेती है। अब इस बात के वजह से चेंगाई बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। लेकिन अब सिनी ने इसे अपने जाल में बुरी तरह से फंसा लिया था और फिर वो अपने 9 स्क्रिप्चर्स ऑफ द शैडो टेक्निक का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसे देख चेंगाई भी इसे रोकने के लिए फाइट करने लगा था और इसके बाद वो इसका सामना करने के लिए अपने तलवार को भी बाहर निकाल लेता है। लेकिन इसके बाद भी वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से सिनी ने उसे इसमें बुरे तरीके से जख्मी कर दिया था। इसके बाद वो फिर से अपने 9 स्क्रिप्चर्स ऑफ द शैडो टेक्निक का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि चेंगाई इसके सामने अपनी हार नहीं मानना चाहता था और फिर इसके तुरंत बाद ही वो इसका सामना करने भी चला जाता है। लेकिन अब सिनी ने अपने इस पावर का यूज करके उसे बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी कर दिया था, जिसके वजह से चेंगाई अब इसका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से सिनी ने उसका एक हाथ काट कर अब उसे और भी बुरे तरीके से जख्मी कर दिया था। जिसके बाद चेंगाई सीधे यहाँ से नीचे चला जाता है। अब इसे देखते ही उसे उठाने के लिए उसके कुछ साथी उसके पास में आते हैं और उसे उठाकर अपने साथ में ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिनी के साथी उसके इस पावर को देख काफी खुश हो गए थे और फिर कहने लगते हैं कि सिनी तो चीफ की क्लोज स्टूडेंट है, जिसके वजह से वह सच में अब काफी पावरफुल भी हो गई है। वहीं अब सिनी भी बाकी दोनों विनर के साथ में आकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसने अपने ओपोनेंट चेंगाई को बहुत ही आसानी से हरा दिया था। जहां पर अब पहला स्टूडेंट उसकी तारीफ करने लगा था और फिर उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि मैंने तो उम्मीद नहीं किया था कि तुम इतने कम समय में 9 स्क्रिप्चर्स ऑफ द शैडो को सीख जाओगी। जिसके बाद सिनी भी इस कॉम्प्लीमेंट के लिए उसे थैंक यू कहती है। लेकिन तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैन्यू इस बात से थोड़ा परेशान होने लगा था, क्योंकि सिनी उसे कोई सिंपल स्टूडेंट नजर नहीं आ रही थी और इसीलिए वो मेंगई से कहता है कि अगर कभी बाद में उसे तुम्हारा सामना हो जाए तब उसके दौरान तुम्हें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेंगई भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।